पर्वत श्रेणी, उत्तर अमेरिका के पर्वत श्रेणी, उत्तर अमेरिका के पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी कलम रख दीजिए। खूब बढ़िया से सुनोगे, जो लोग एकदम ध्यान दे दोगे तो हम चाहेंगे कि एकदम क्लास में याद होते जाए। देखो उत्तर अमेरिका के जो पर्वत श्रेणी है, तो मेन पर्वत इसके पश्चिम हिस्से में, और इसीलिए इस पर्वत श्रेणी को पश्चिम कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। ये जो पश्चिम में पर्वत है, इसका नाम क्या है? पश्चिम कार्डिलेरा। और उत्तर अमेरिका के पश्चिम कार्डिलेरा में 3 समानांतर श्रेणी, जैसे आपने देखा था हिमालय की 3 समानांतर श्रेणी, तो पश्चिम कार्डिलेरा में भी 3 समानांतर श्रेणी है। एक समानांतर श्रेणी जो देख रहे हो यहाँ पे है, जिसको कोस्ट रेंज के नाम से जानते हैं। इस समानांतर श्रेणी का नाम क्या है? कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के बाद दूसरी समानांतर जो श्रेणी है, ये दूसरी समानांतर श्रेणी यह है, जिसमें एक ऊपर वाले को हम लोग कास्केड श्रेणी के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को हम लोग सियारा नेवादा श्रेणी कहते हैं। सियारा नेवादा। अब देखिए सबसे पश्चिम साइड में कौन है? कोस्ट रेंज। दूसरा नंबर में कौन है? कास्केड और सियारा नेवादा। और तीसरा जो श्रेणी देख रहे हो, ये यहां से जो शुरू होता है इन नॉन स्टॉप अलास्का से लेकर के मैक्सिको तक, और इसी को हम लोग रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। वर्ल्ड का पहला लंबा पर्वत कौन है? एंडीज। और दूसरा कौन है? रॉकी। रॉकी अलास्का से लेकर कहां तक? मैक्सिको तक है। और ये तीनों मिलाकर के कहलाता है पश्चिम कार्डिलेरा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए पश्चिम कार्डिलेरा में 3 समानांतर श्रेणी है, ए में कौन होगा? कोस्ट रेंज, बी में कौन होगा? कास्केड और सियारा नेवादा, ये एक साथ का लिंकेज है, और सी में कौन होगा? रॉकी। रॉकी के ही ऊपर समानांतर एक और है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ये उसी के समानांतर अलास्का में ही ब्रुक्स है। पूर्व साइड जो देख रहे हो, इस साइड में यहां अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है जिसको अपलेसियन पर्वत श्रेणी कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? अपलेसियन। देखो आल्प्स कहेगा तो आगे यूरोप में आएगा, लेकिन अपलेसियन कहेगा तो समझना कि अमेरिका क्षेत्र में आएगा। और इतना ही पर्वत आपको मेन ध्यान रखना। दूसरा, थोड़ा और गहराई में जाओगे, क्योंकि इधर क्वेश्चन का लेवल गहरा किया, तो उस गहराई में जाओगे तो मैक्सिको में 2 पर्वत श्रेणी, यहाँ पे जो देश है मैक्सिको, यहाँ 2 पर्वत श्रेणी, एक पश्चिम में है और एक पूरब में। ये हम लोग जो देख रहे हैं पश्चिम में, इसको हम लोग जो कहते हैं, और पूरब में, दोनों के नाम में बहुत ही हल्का अंतर है। इसका नाम है सियारा माद्रे, इसका भी नाम वही है सियारा माद्रे, और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, और इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटल, ओरिएंटल। अब आपसे कहा जाएगा कि मैक्सिको के पूर्व में स्थित है तो सियारा माद्रे ओरिएंटल, और पश्चिम में स्थित है सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल। अब ध्यान रखना है, जब कहेगा, अब लड़के कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेंटल पूरब है कि पश्चिम, तो ध्यान रखना है, नाम है ऑक्सीडेंटल, समझना एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो गया, तो बताओ सूर्य गया पूरब में कि पश्चिम में? पश्चिम में। तो ध्यान रखना कि एक्सीडेंट माने पश्चिम में गया, तो पश्चिम में एक्सीडेंटल से ऑक्सीडेंटल, और इस साइड में ओरिएंटल। अब इतना में अब इंपॉर्टेंट 1-2 बात जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ध्यान दीजिए। रॉकी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी, ये पूरा इधर नहीं रह के अलास्का में, और यह उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। बोलो रॉकी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? बोलो माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इस सबसे ऊंचा चोटी है। आपसे पूछा जाए माउंट मैकिनले कहां स्थित? अलास्का में स्थित है, और लगभग 6190 मीटर इसकी ऊंचाई। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर अमेरिका का या पूरे अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले है। इसका हाइट कितना है? 6190 मीटर। तो बोलो अस्तित्व क्लियर है सबका? नीचे नोट करना है। इसका अगर फोटो संभव है तो फोटो एक ले लोगे और अपने से मानचित्र पर बना दोगे, क्योंकि पीडीएफ डालेंगे तो आपका ये मिलेगा नहीं। अगर उत्तर अमेरिका का मानचित्र रखा है तो साथ साथ बनाते चल सकते हो। चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देंगे। उत्तर अमेरिका के पश्चिम कार्डिलेरा में, उत्तर अमेरिका के पश्चिम कार्डिलेरा में 3 समानांतर श्रेणी है, 3 समानांतर श्रेणी है, 3 समानांतर श्रेणी है। पहला नंबर लिख दीजिए कोस्ट रेंज श्रेणी, कोस्ट रेंज श्रेणी, कोस्ट रेंज श्रेणी। डैश लिख दीजिए। यह सबसे पश्चिम भाग में स्थित है, यह सबसे पश्चिम भाग में स्थित है, सबसे पश्चिम भाग में स्थित है। नीचे डैश देखिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, बोलो सबसे ऊंचा कौन है? कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट लोगान, और माउंट लोगान एक कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका हाइट 60-50 मीटर है, इससे थोड़ा ही सा कम है। तो लिख दीजिए इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान, माउंट लोगान ब्रैकेट में 60-50 मीटर है, माउंट लोगान ब्रैकेट में 60-50 मीटर है। नीचे डैश देखिए। माउंट लोगान, माउंट लोगान कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी और उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा नंबर का फर्स्ट देख लिखो कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी। दूसरा का फर्स्ट कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी। और सेकंड नंबर देख लिख दो सियारा नेवादा श्रेणी, कास्केड श्रेणी और सेकंड सियारा नेवादा श्रेणी। ये दोनों सेकंड में ही आ जाएगा।
कास्केड श्रेणी और सियारा नेवादा श्रेणी। डैश देके लिख दीजिए, डैश देके यह श्रेणी, हाँ सीधे में आ गया, नीचे डैश दे दिया, दोनों का एक के साथ हो गया। यह श्रेणी कोस्ट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच, कोस्ट श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच समानांतर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच समानांतर स्थित है। इसका विस्तार, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है। तीसरा नंबर लिख दीजिए, रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी डैश देखिए, यह पश्चिम कार्डिलेरा का सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। यह पश्चिम कार्डिलेरा का सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। पश्चिम कार्डिलेरा का सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। पूर्वी पर्वत श्रेणी है। नीचे डैश देखिए, इसका विस्तार अलास्का से, इसका विस्तार अलास्का से मैक्सिको तक है। अलास्का से मैक्सिको तक है। नीचे डैश देखिए, यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, लिखो इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले ब्रैकेट में 61-90 मीटर। माउंट मैकिनले ब्रैकेट में 61-90 मीटर है। 61-90 मीटर है। नीचे डैश लिख दीजिए, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका का, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है। सबसे ऊंचा चोटी है। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, मैक्सिको के पर्वत। आपका पश्चिम कार्डिलेरा हो गया, तीनों कंप्लीट। मैक्सिको के पर्वत। नीचे डैश लिख दो, मैक्सिको के पूर्व हिस्से में, मैक्सिको के पूर्व हिस्से में, मैक्सिको के पूर्व हिस्से में सियारा माद्रे ओरिएंटल पर्वत श्रेणी स्थित है। 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 नीचे डैश देखिए, मैक्सिको के पश्चिम हिस्से में, मैक्सिको के पश्चिम हिस्से में सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत श्रेणी स्थित है। सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत श्रेणी स्थित है। सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत श्रेणी स्थित है। चलिए नीचे लिख दीजिए, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी देखो, जो बहुत पहले पर्वत बना है उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब इसका बचा खुचा अवशेष, और इसमें कोयला का निक्षेप बहुत ज्यादा है और यह अमेरिका में स्थित है। तो नीचे डैश लिख दो, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। नीचे डैश देखिए, इसमें कोयला का काफी निक्षेप है। इसमें कोयला का काफी निक्षेप है। कोयला का काफी निक्षेप है। नीचे डैश देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम बताओ कोई? माउंट मिशेल। वेरी गुड, लिख दीजिए, अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। माउंट मिशेल है। तो ये देखो, उत्तर अमेरिका का पर्वत आपको कंप्लीट हो गया। कलम रख के आधा मिनट सुन लो कि दिमाग में एकदम टोटली लॉक हो जाए। सबसे किनारे कोस्ट रेंज है। कोस्ट रेंज से ऊपर आओगे तो बोलो जल्दी, कास्केड श्रेणी, और नीचे आओगे सियारा नेवादा, उसके बाद रॉकी। ये तीनों मिलाके पश्चिम कार्डिलेरा कहलाता है। क्वेश्चन देगा कौन पश्चिम कार्डिलेरा का भाग नहीं है? चॉइस है कोस्ट रेंज, बी सियारा नेवादा, सी रॉकी और डी अपलेशियन। अभी तो देख रहा था ना, टनक से मार रहा है। और नहीं तो परीक्षा में ये देता है कौन पश्चिम कार्डिलेरा नहीं है, तो सोचता है पता नहीं कौन मारे। तो पहले दिमाग में आ गया सबसे इधर में कौन है? कोस्ट रेंज। उसके बाद बोलो कास्केड, नीचे कौन है? सियारा नेवादा, फिर कौन है? रॉकी। इसमें मैक्सिको में दो है, एक्सीडेंट वाला पश्चिम में तो सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और पूरब में सियारा माद्रे ओरिएंटल, और अमेरिका के पूर्व हिस्से में कौन है? ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? माउंट मिशेल। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगान, ये उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट लोगान किसकी ऊंची चोटी है? कोस्ट रेंज का। अब इसको हम हटा दें, क्या दिमाग में है सबका? अब जल्दी बताओ, हम ऐसे कर दे तो नाम बोलो, इसका नाम बोलो, कोस्ट रेंज बोलो, कास्केड बोलो, सियारा नेवादा बोलो, कौन है? रॉकी बोलो, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल बोलो, सियारा माद्रे ओरिएंटल बोलो, अपलेशियन। एकदम सही। अब जल्दी बताओ, इसकी ऊंची चोटी माउंट लोगान, ऊंची चोटी
माउंट मैकिनले, ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले ये पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची चोटी माउंट मिसेल। तो बताओ, मान के चले पर्वत एकदम क्लियर है सबका, नीचे हेडिंग दे दो, उत्तर अमेरिका के पठार। थोड़ा हम लोग पठार सुनेंगे, उत्तर अमेरिका के पठार, उत्तर अमेरिका के पठार। चलिए ध्यान दीजिए, पठार बहुत कम है, एक बार केवल सुन लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका नाम है लॉरेंसियन का पठार। और लॉरेंसियन के पठार में बिल्कुल दिमाग में सेट रखेगा कि यह कनाडा के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित। आपसे पूछा जाएगा लॉरेंसियन पठार कहां है? कनाडा। कनाडा के किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। और यहां पर्याप्त मात्रा में लोहा का निक्षेप है। जब कनाडा का शहर बता रहे थे तो आपको लोहा निक्षेप की ज्यादा। जब हम कोलोरेडो का पठार चलेंगे तो ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और कोलोरेडो के पठार में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? यह एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब है कि जो पर्वत के बीच स्थित, आपको मालूम है कि यहाँ पे पर्वत कोस्ट रेंज, यहाँ पे आपको मालूम है कि कास्केड, इसके बाद इसमें सियरा नेवादा, तो पर्वत के बीच जो रहेगा तो उसको अंतर पर्वतीय पठार का क्वेश्चन देगा। निम्नलिखित में कौन अंतर पर्वतीय पठार है? तो कहना कोलोरेडो का पठार। ओजार्क का पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इस पठार का जो आकार है छातानुमा है, छत्रक आकार है। तो छत्रक रूप में आकार कौन है? ओजार्क का पठार। मैक्सिकन पठार जो देख रहे हो, ये अभी जस्ट हम लोग जो देखे, ये सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल और सियरा नेवादा ओरिएंटल के बीच स्थित, और यहीं पर मैक्सिकन सिटी स्थित है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या। क्लियर है सबका? जल्दी सबके बारे में लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिख दो लॉरेंसियन पठार, नीचे लिख दीजिए लॉरेंसियन पठार, लॉरेंसियन पठार। याद कैसे रहेगा वो सुन लो। जिस समय पहले तुमको पढ़ा रहे थे जलमंडल, तो आपको याद होगा कि यहीं पर ये लॉरेंस की खाड़ी थी, याद है? यहीं पर सेंट लॉरेंस नदी है, तो लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी और लॉरेंसियन पठार सब कनाडा में। बोलिए कनाडा दिमाग में सबका सेट हो गया? लिख दीजिए जल्दी से। यह कनाडा के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है, यह कनाडा के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है, कनाडा के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है। नीचे देखिए, इसमें लौह अयस्क का काफी निक्षेप है, इसमें लौह अयस्क का काफी निक्षेप है, लौह अयस्क का काफी निक्षेप है। नीचे लिख दीजिए कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार। डैश लिख दीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिखिए कोलोरेडो का पठार अंतर पर्वतीय, कोलोरेडो का पठार अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। नीचे लिख दो ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार। डैश लिख दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यह छत्रकनुमा है, और यह छत्रकनुमा है, छत्रकनुमा है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो मैक्सिकन पठार, मैक्सिकन पठार, मैक्सिकन पठार। डैश देखिए सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियारा माद्रे ओरिएंटल के बीच स्थित है, सियारा माद्रे ओरिएंटल के बीच स्थित है, सियारा माद्रे ओरिएंटल के बीच स्थित है। नीचे डैश देखिए इसके निकट मैक्सिकन सिटी स्थित है, इसके निकट मैक्सिको सिटी स्थित है, मैक्सिको सिटी स्थित है। चलिए हेडिंग दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग दीजिए उत्तर अमेरिका की झील। झील से आपको क्वेश्चन रहेगा, उत्तर अमेरिका की झील। झील पर्वत पठार के बाद तब आएगा नदी, उसके बाद मरुस्थल, तब घास के मैदान, फिर जीव जंतु। उत्तर अमेरिका के झील। चलो सुनोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हम लोग पहले ध्यान दें। उत्तर अमेरिका का जब मानचित्र देखोगे तो आपको जान के बड़ा गहरा आश्चर्य होगा। इस मानचित्र में आप साफ देख पा रहे होगे कि ये जो देख रहे हो सभी झील के उदाहरण है, और इसीलिए झील आप देख पा रहे हो कनाडा में झील है, सबसे महत्वपूर्ण ये झील है। और यह झील नक्शा ठीक से देखो, इसी के ऊपर में कनाडा है और इसी के नीचे में अमेरिका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह झील दोनों के बॉर्डर लाइन पर है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये 5 झील यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 और 5। 5 झील जो देख रहे हो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती, और इन पांचों झील को एक साथ मिलाकर के इसको ग्रेट लेक बोलते हैं। ग्रेट लेक का मतलब है महान झील। अब आपको क्वेश्चन देगा कि कौन ग्रेट लेक में शामिल नहीं है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि जब हम ग्रेट लेक बोलेंगे तो मतलब एक झील नहीं है, 5 झीलों का एक समूह, और पांचों झील मिलाकर के इसको ग्रेट लेक बोलते हैं। और जो इसमें पांचों में नहीं होगा ग्रेट लेक में शामिल नहीं है। ये ग्रेट लेक 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। कौन कौन? एक अमेरिका और एक कनाडा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप ठीक से देखिए, इन पांचों में कौन ऐसा झील है जो दोनों देश में नहीं होता, केवल एक देश में, पहला नंबर के, दूसरा के, तीसरा के, चौथा। ठीक से देखो, दूसरा झील जो देख रहे हो कंप्लीट कट गया, खाली अमेरिका में है। तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे वैसे वैसे बॉर्डर लाइन है, कनाडा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे वैसे वैसे बॉर्डर लाइन।
तो इसीलिए एक पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा दोनों में है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन दूसरा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। और आप सभी को याद है इसी के नीचे शिकागो शहर था, याद आया? और जब शिकागो शहर था तो आपको हम पढ़ाए थे शिकागो शहर मिशिगन झील के नजदीक है, याद आ गया? तो ये झील का नाम क्या हो गया? मिशिगन। ये जो झील देख रहे हो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा झील है और विश्व का ताजा पानी में सबसे बड़ा झील है, इसको सुपीरियर झील कहते हैं। तो अब बताओ, हम समझते हैं सुपीरियर और मिशिगन को तो सब लोग पहचान लिया। ये जो देख पा रहे हो बताओ ये कौन झील है? यहां पर जो देख रहे हो ये झील ओंटारियो है, ओंटारियो झील। यहां देख रहे हो इरी झील। अब बताओ एक और बच गए, कौन? ह्यूरन झील। कौन सा झील है? ह्यूरन झील। अब पहले तो ध्यान दीजिए, सभी को नाम पहले ध्यान में बैठे। एक का नाम है ह्यूरन झील, नाम क्या है? ह्यूरन झील। एक है मिशिगन झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, दिमाग में बैठाओ, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी झील, नाम क्या हो गया? इरी झील। एक है सुपीरियर झील और एक है ओंटारियो झील। कौन नाम है? ओंटारियो झील। कमजोर कम सुनो, जब हम ग्रेट लेक का नाम लेंगे तो कहना कि जी ग्रेट लेक महान झील, समझिए जस्ट लाइक घर है, और घर का अंग्रेजी क्या होता है? होम। और घर का अंग्रेजी क्या है? होम। तो बस HOMES, होम्स, बस घर खाली ध्यान रखना, कहना कि महान झील खत्म, ह्यूरन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील खत्म हो। कहेगा कौन महान झील में नहीं है? तो मुझे क्वेश्चन में होम्स लिख के कहना कि वाला नहीं है क्योंकि मेरा घर में शामिल नहीं है। बोलो पांचों का नाम पहले एकदम दिमाग में आ गया सबको? अंग्रेजी में क्या नाम याद रखोगे? होम्स। बोलो जल्दी। एच से ह्यूरन, कौन सा है? ह्यूरन। ओ से ओंटारियो, कौन सा है? ओंटारियो। एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर झील, और नामे है सुपीरियर। इसीलिए कैसा पानी है भाई? तो सुपीरियर, मीठा पानी। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील सुपीरियर झील है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारे पानी का झील तो पानी है खारा। तो बेचारा वो अपने कह रहा है कि आप कैसे पियन, कैसे पियन, ये तो खारा है। तो जब नाम होगा कैस्पियन तो कहना कैसे पियन, ये खारा है, और सुपीरियर कहना मीठा है। ये सबसे बड़ा झील, दूसरा सबसे बड़ा झील, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील। तो पहले बताओ ग्रेट लेक तो क्लियर है सबका। इसके बाद ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, सब तुरंत याद हो जाएगा, उसको बाहर नहीं है। लिख दीजिए जल्दी से, उत्तर अमेरिका के झील लिख दीजिए, ऊपर हेडिंग बृहद झील, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक, बृहद झील, ग्रेट लेक। अपने से HOMES पहले होम्स लिख दो और पांचों का नाम लिख दो। HOMES लिख करके पांचों का नाम लिख दीजिए। बोलो सारे बच्चे को क्लियर होगा। एच से बोलो क्या नाम है? ह्यूरन झील, ह्यूरन झील। ओ से बोलो ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। एम से बोलो मिशिगन झील, ई से इरी झील और एस से सुपीरियर झील, एस से सुपीरियर झील। ह्यूरन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील, सुपीरियर झील। चलिए नीचे डैश देखिए, दो तीन लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, विश्व का ताजा पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? सुपीरियर। ग्रेट लेक करता क्या है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ग्रेट लेक का कौन सा ऐसा लेक है जो केवल अमेरिका में है? मिशिगन झील। एक कनाडा में नहीं है, बाकी चारों की सीमा कनाडा और अमेरिका दोनों में। तो पहले इंपॉर्टेंट जो बात है उसको नोट करते चलेंगे। नीचे डैश लिख दीजिए, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करता है, सीमा निर्धारित करता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, ग्रेट लेक में, ग्रेट लेक में केवल मिशिगन झील, केवल मिशिगन झील दोनों देश के बीच, दोनों देश की सीमा पर नहीं है, दोनों देश की सीमा पर नहीं है, दोनों देश की सीमा पर नहीं है। इसका विस्तार केवल, इसका विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नीचे डैश देखिए, सुपीरियर झील विश्व का, सुपीरियर झील विश्व का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है, ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है, ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। और आकार में या क्षेत्रफल कर दो, और क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है, और क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है, क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। नीचे डैश देखिए, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील एक दूसरे से, एक दूसरे से बोलो कौन सा नहर है? सू नहर। इस नहर का नाम क्या है? सू नहर। आपसे पूछेगा सू नहर किसको किसको जोड़ता है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील एक दूसरे से सू नहर से जुड़ता है, एक दूसरे से सू नहर से जुड़ता है, सू नहर से जुड़ता है। बोलो ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील कौन है? बोलो ग्रेट लेक में सबसे छोटा कौन है? ओंटारियो सबसे छोटा है। ओंटारियो के नजदीक ही कौन सा था? टोरंटो। याद है ना सबको? यही ओंटारियो से एक नदी निकलेगा, सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सब सभी यहीं पे आएगा। तो नीचे डैश करके लिख दीजिए, ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील, ग्रेट लेक में सबसे छोटा झील ओंटारियो झील है।
ओंटारियो झील है, नीचे डैश देखिए ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नीचे हेडिंग दे दो अन्य झील, अन्य झील में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव। अन्य झील लिख दो ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। पहले देख के बताओ अमेरिका में है कि कनाडा में है? कनाडा में है। दूसरा ग्रेट बियर का पोजीशन देख लो और इसी ग्रेट बियर को अब दिखाएंगे तो पूरा बात समझ पाओगे। ग्रेट बियर झील को अब आप इस मानचित्र में देखिए तो ये वाला झील ग्रेट बियर झील है। तो बताओ यहाँ पे 66.5 डिग्री का एक अक्षांश है, इसी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। ऊपर का नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त। क्वेश्चन दे देगा किस झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो आंसर क्या होगा? ग्रेट बियर झील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्कटिक वृत्त के कारण है। नीचे ग्रेट बियर झील डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखे। यह झील कनाडा में स्थित है, यह झील कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। नीचे डैश देखिए इस झील से, इस झील से आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है। तो साढ़े में आधा क्या कर दिया? 66 नॉर्थ गुजर रहा है। ऊपर बोर्ड पर 66.5 बोलते थे, 66 लिखा है, उड़ा देता है कि जाने दे ज्यादा का। आर्कटिक वृत्त का मतलब क्या हुआ? 66.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है। चलिए नीचे लिख दीजिए ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील डैश तक लिख दीजिए, डैश तक कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है और इस झील के निकट यूरेनियम का निक्षेप है, और इस झील के निकट यूरेनियम का निक्षेप है, यूरेनियम का निक्षेप है। नीचे लिख दीजिए अथाबस्का झील, अथाबस्का झील, अथाबस्का झील, अथाबस्का झील डैश तक लिख दीजिए कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। यहां यूरेनियम धातु का सबसे अधिक निक्षेप है, यहां यूरेनियम धातु का सबसे अधिक निक्षेप है, सबसे अधिक निक्षेप है। अगला नंबर लिख दीजिए विनिपेग झील। विनिपेग का नाम याद है तुमको? एक शहर बताया था विनिपेग, किस लिए फेमस था? विश्व प्रसिद्ध गेहूं मंडी कौन देश में है? कनाडा में। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेहूं मंडी विनिपेग में था। लिख दीजिए विनिपेग झील। लिख दीजिए यह कनाडा के, यह कनाडा के मनीटोबा राज्य में स्थित है, कनाडा के मनीटोबा राज्य में स्थित है, कनाडा के मनीटोबा राज्य में स्थित है। इसके किनारे विनिपेग शहर स्थित है, इसके किनारे विनिपेग शहर स्थित है, विनिपेग शहर स्थित है। चलिए नीचे लिख दीजिए ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको ध्यान देना है, ग्रेट साल्ट लेक के पास ही आपको याद होगा ग्रेट साल्ट सिटी भी है अमेरिका का। ये ग्रेट साल्ट लेक कहां स्थित है? अमेरिका में, अमेरिका के पश्चिम साइड में है और वर्ल्ड का खारा पानी में ये द्वितीय स्थान रखता है। आपको याद होगा खारा पानी में एक तीसरा स्थान इसका है, एक तुर्की का वान झील, एक डेड सी मृत सागर और एक फिर ग्रेट साल्ट लेक। उधर था 330 परसेंटाइल तक, इसका 220 परसेंटाइल तक इसमें लवणता की मात्रा। आपको लवणता जब पढ़ा थे तो इसका नाम हम लिए थे। और विश्व का तीसरा सबसे अधिक लवणीय खारे पानी का झील है। तो नीचे लिख दीजिए ग्रेट साल्ट लेक डैश देखिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखिए यह विश्व का तीसरा सबसे अधिक खारा झील है, यह विश्व का तीसरा सबसे अधिक खारा झील है, तीसरा सबसे अधिक खारा झील है। ब्रैकेट में पहला नंबर लिख दो वान झील तुर्की, वान झील तुर्की। और दूसरा मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, दूसरा मृत सागर इजराइल, मृत सागर। और तीसरा में हमारा ग्रेट साल्ट लेक है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बोलो झील भी क्लियर हो गया सबका? अब ये बताओ जैसे ही हम कहेंगे ग्रेट लेक तो ग्रेट लेक में होम से दिमाग में आ गया सबका? एच से जल्दी बोलो ह्यूरन, ओ से बोलो ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। बाकी किससे आर्कटिक वृत्त गुजरता है? जल्दी बोलिए। तो हम लोग देखें ये ग्रेट बियर से, इसमें यूरेनियम का दो झील में सबसे अच्छा निक्षेप है, ग्रेट स्लेव और अथाबस्का। दोनों में यूरेनियम सबसे ज्यादा अथाबस्का में है। और गेहूं मंडी के पास विनिपेग झील है और ग्रेट साल्ट लेक सबसे ज्यादा लवणीय है। उत्तर अमेरिका का सबसे लवणीय कौन है? ग्रेट साल्ट लेक, क्योंकि वो दोनों जो हम लोग देख रहे थे तो उधर था। तो अब आपका ये पूरा सिस्टम इधर हो गया। नीचे हेडिंग दो उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण नदी। अब हम लोग नदी, घास का मैदान, मरुस्थल और थोड़ा कृषि, जीव जंतु ये सब पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के